सारे जो है क्रेडिट हमारे अब्बू को ही जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे बहन भाई जो बॉक्सर्स हैं एमेचर में हम लोग ने बहुत सारे गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल ले चुके हैं। हर मेडल पे मुझे उतनी खुशी होती है कि पहले वाले से भी और ज़्यादा जैसे खुशी होती है हर फाइट पे। रिंग में हम जो है सामने वाले को मारने नहीं जाते हैं, हम जो है जीतने जाते हैं रिंग में। बेटियों को मौका दें, वो बेटों से ज़्यादा आपका नाम रोशन करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं और अलील और आप देख रहे हैं हमारी वेब। आज मैं आपको एक ऐसी फैमिली से मिलवाने जा रहा हूँ जिनके जो 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं और 6 के 6 जो हैं बॉक्सिंग खेलते हैं। और मैं इस वक्त लियारी के एक इलाके में हूँ और उनके वहाँ पे ट्रेनिंग क्लब में हूँ जहाँ पे उनके वालिद साहब उनको ट्रेनिंग देते हैं, जो कि 38 साल से बॉक्सिंग कर रहे हैं। बॉक्सिंग उन्होंने छोड़ दी एज के साथ, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग जारी रखी और उन्होंने वही हुनर, वही स्किल्स अपने बच्चों में दी और उनको बॉक्सिंग सिखाई ताकि वो आगे बढ़ सकें। इस वक्त मेरे साथ बख्तावर मौजूद हैं जो कि सबसे बड़ी बहन है, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक। आप लड़की हो के बॉक्सिंग के अंदर कैसे? सबसे पहले ये कहना चाहूँगी ये सारे जो है क्रेडिट हमारे अब्बू को ही जाता है। 38 ईयर्स पहले उन्होंने बॉक्सिंग की, लेकिन ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी। बॉक्सिंग हालांकि वो कंटिन्यू नहीं कर सके कुछ वजूहत की वजह से, लेकिन उन्होंने जो है भाइयों को सिखाया, फिर हमें सिखाया घर के अंदर ही। आप देख रहे हैं कि इतनी छोटी सी जगह यहीं पर उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी और सारा सेटअप लगाया हुआ, बैग्स, पंचिंग और ट्रेनिंग वगैरह सारी वो हमें करवाते हैं। ये जो बॉक्सिंग होती है इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? किस तरह से आप ऊपर जाते हैं और किस तरह से आप बॉक्सिंग में ओलंपिक्स तक जाते हैं? पहले डोमेस्टिक से स्टार्ट होता है कि हम जैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो एसोसिएशन करवाती है, टूर्नामेंट्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके बाद ट्रायल्स होते हैं, जो हमारी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है उसकी बिना पे सिलेक्शन होती है। फिर जब नेशनल बंदा खेल रहा था उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपने कौन सा मेडल लिया है, उसकी बिना पे आप साउथ एशियन गेम्स के लिए जाते हैं। फिर साउथ एशियन गेम्स में यानी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें आपने क्या परफॉर्मेंस की, उसकी बिना पे आप ओलंपिक्स या और जो इंटरनेशनल बड़े मुकाबले होते हैं उसके लिए क्वालिफाई करते हैं। आप चारों बहनें जो हैं वो बॉक्सिंग करती हैं, तो आप अभी कौन से लेवल पे हैं और बाकी जो बहनें आपकी वो कौन से लेवल पे? जी, अभी मैं पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल जो यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बॉक्सर्स को प्रोवाइड कर रहा है, प्रोफेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, उसमें जो फीमेल कमेटी है उसकी चेयरपर्सन हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फर्स्ट रिंग ऑफिशियल हूँ फ्रॉम पाकिस्तान। और मेरी जो सिस्टर है निमरा, वो 21st रैंक है उसका वर्ल्ड रैंकिंग में ऑटम वेट कैटेगरी में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे बहन भाई जो बॉक्सर्स हैं एमेचर में हम लोग ने बहुत सारे गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल ले चुके हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपके जो डैडी हैं उन्होंने कभी आपको डांटा हो कि भाई आप ट्रेनिंग पे टाइम पे नहीं आते, सोते रहते हो? वैसे हम खुद ज़्यादा हम पंक्चुअल होते हैं, मतलब ट्रेनिंग में सीरियस होते हैं। डांट वगैरह पड़ती हैं टेक्निक्स के मामले में, अगर फाइट में जो हमने अगर कुछ अब्बू ने बताया हो और हमने फॉलो नहीं किया, कुछ भूल चूक हो जाती है, उस पर डांट पड़ जाती है। पर वो डांट हमारे लिए अच्छी होती है क्योंकि उससे ही हम लोग जो है सीख रहे हैं। जो मोहल्ले वाले तो डरते होंगे आप सबसे, भाई 6 के 6 बॉक्सर, हमारा तो बैंड बच जाएगा, ऐसा होता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मोहल्ले वाले और इवन प्राउड फील करते हैं कि एक हम जैसे लियारी जैसे इलाके से जो है इवन इंटरव्यूज़ वगैरह आते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है और वो जानते हैं कि ये बॉक्सर हैं लेकिन मतलब हम्बल हैं और बहुत अच्छे हैं। स्पॉन्सर्स जो है मैंने देखा है कि दूसरे स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा हैं, जैसे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स आ जाते हैं दूसरे, तो ऐसे बॉक्सिंग में कितनी स्पॉन्सर्स की कितनी ज़रूरत पड़ती है? गवर्नमेंट तो अपना काम करती है, लेकिन गवर्नमेंट सब कुछ तो गवर्नमेंट नहीं करेगी। अभी मुल्क के जो सरमायादार हैं लाखों करोड़ों की खैरात करते हैं, आधी आप स्पोर्ट्स पर्सन पे लगा दें। वो किस तरह कि महीने में आप कोई 12, 10, 11 टूर्नामेंट्स करवाएं और फिर आप देखें कि स्पोर्ट्स किस तरह सामने आता है। अब स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो बिज़नेस बन जाएगा, स्पोर्ट्स पर्सन बेचे जाएंगे, ख़रीदे जाएंगे, स्पोर्ट्स पर्सन का भी दिल बढ़ेगा कि हम लोग जो है फ्यूचर है हमारा। तो ये जिम्मेदारी जो हम सबकी मिलके है कि हमें अपने मुल्क में स्पोर्ट्स को आगे लाना है। जितनी लड़कियां वहाँ देख रही हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहती हो? वो आए बॉक्सिंग में आए या कोई और स्पोर्ट्स खेलें? लड़कियों को मेरा यही मैसेज है और उनकी फैमिलीज़ को स्पेशली कि गर्ल्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अमीन साहब ये बात याद रखेंगे, बेटियों को मौका दें, वो बेटों से ज़्यादा आपका नाम रोशन करेंगे। अच्छा, मेरे साथ बिलाल मौजूद हैं जो कि सबसे बड़े भाई हैं, सबसे बड़े नहीं मतलब भाइयों में बड़े भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, बॉक्सिंग खुद से चूज़ कर ली या अब्बू ने बोले चलो बेटा बॉक्सिंग करनी है? फर्स्ट टाइम तो स्पोर्ट ज्वाइन किया तो फुटबॉल ज्वाइन किया, उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे समझ आ गया कि फ़ुटबॉल मेरे लिए जैसे नहीं है, उसके बाद ऐसे 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 स्टार्ट हो गई बॉक्सिंग। अच्छा, मुझे बताओ कि बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगता है? रिंग पर तो किलर पंच काफ़ी मुश्किल रहते हैं और ट्रेनिंग में वेट उतारना, जब अपने वेट लूज़ करना होता है वो सबसे मुश्किल रहता है। सब बहन भाइयों में से सबसे अच्छा आपको लगता है कि हाँ भाई ये वाला जो हमारा है ना फैमिली मेम्बर, ये बहुत आगे जाने वाला है? हर किसी के अलग अलग स्किल्स हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं।
तो मुझे सबसे ज़्यादा तो मेरी आसिया सिस्टर है, उसका जो खेलने का स्टाइल है माइक टायसन से जैसे कि ज़रा सा मैच करता है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट है। पहले तो अब्बू ने कहा था कि आपको माइक टायसन की तरह से खेलना है, जैसे वो तो रिंग में किसी को कुछ 2-3 मिनट से ज़्यादा टिकने छोड़ते ही नहीं थे। अब वो कहते हैं आपको उस तरह से खेलना है और नॉकआउट करना है रिंग में, और मेरी काफ़ी हद तक गेम अब मैंने अपनी बनाई है माइक टायसन की तरह। अच्छा मुझे बताओ कि आप लोग, जाहिर सी बातें सहेलियाँ होंगी, दोस्त वगैरह होंगे, तो वो कभी कुछ बोलते हैं कि यार ये क्या बॉक्सिंग? शुरू में वो ऑकवर्ड रिएक्शन होता था, लेकिन अब हम हमारी सक्सेस देख के खुश होते हैं और वो खुद बॉक्सिंग में आना चाहते हैं। लेकिन वही है ना कि हर किसी को सपोर्ट नहीं होता, हमें तो अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट है, अब्बू सपोर्ट करते हैं, अम्मी सपोर्ट करती हैं, भाई सपोर्ट करते हैं, तो वो आना चाहते हैं, लेकिन अब उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ होंगी नहीं जो हमें अपने घर में प्रोवाइडेड हैं। अच्छा निम्रा, मुझे बताएं कि आपका सबसे पहले क्या रैंक है? अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड में मेरा 21 रैंक है और एशिया में 15 रैंक है। जब भी कभी रिंग में आप जाते हो तो क्या सोच के जाते हो? रिंग में हम जो है सामने वाले को मारने नहीं जाते हैं, हम जो है जीतने जाते हैं रिंग में। तो हमारा ये फोकस नहीं होता कि हम सामने वाले को मारें या उसको मतलब चोट पहुँचाए, ऐसा नहीं होता। हमें जीतने के लिए हम टेक्निक्स वगैरह बनाते हैं कि हमें जीतना है, मकसद सिर्फ जीतना होता है। पॉइंट्स होते हैं बेसिकली इसमें हर पंच का पॉइंट होता है, अगर फेस पे मारेंगे तो उसके अलग पॉइंट होते हैं, अगर पेट पे मारेंगे तो उसके अलग पॉइंट होते हैं। इसमें फॉल्स पंचेस भी होते हैं जो नहीं मारने होते हैं। कौन सा मेडल्स आपने बहुत सारे जीते होंगे, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कब खुशी हुई, कौन सा वाला मेडल जीत के? मुझे तो हर मेडल पे खुशी ही होती है। कोई भी अचीवमेंट मैं हासिल करती हूँ तो मुझे उतनी खुशी होती है जो मेरे फर्स्ट फाइट से लेके अब तक है। हर मेडल पे मुझे उतनी खुशी होती है कि पहले वाले से भी और ज़्यादा जैसे खुशी होती है हर फाइट पे, ऐसा ही होता है। मतलब मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मैं अपने मुल्क के लिए, चाहे वो कोई भी मतलब स्पोर्ट में से तरीका हो, चाहे प्रोफेशनल में या एमेचर में, मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ और कहीं ना कहीं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँ। अच्छा जी, मेरे साथ अब अब्दुल बासित मौजूद है। अब्दुल बासित, मुझे बताओ, बॉक्सिंग में अगर कभी पंच लग जाए तो क्या आता है दिमाग में? दिमाग में कुछ नहीं आता है, आँखों के आगे ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है और सर घूम जाता है। हाँ, तो ये ऐसे कभी हुआ है कि यार ये ट्रेनिंग इतनी मुश्किल है ग्लव्स पहन के, तो कभी हाथों में दर्द हो जाता है? जी, हाथों के ऊपर से खाल भी उतर जाती है। अच्छा, स्किन तक उतर जाती है? स्किन उतर जाती है और कभी कभी हड्डी में लग जाता है तो हड्डी वगैरह भी क्रैक हो जाती है। तो अभी आपके क्या सोचा हुआ है, मैंने बॉक्सिंग में कितना आगे जाना है? मैंने पहले तो नेशनल चैम्पियन बनना है, उसके बाद इंटरनेशनल चैम्पियन बन के जैसे कि ओलंपिक खेलना है और ओलंपिक में गोल्ड लेना है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि बॉक्सिंग और इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान में शायद अब बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं या उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो जितने लोग वहाँ देख रहे हैं, जितने सरमायाकार हैं, उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है और अपील है कि इस तरह के स्पॉन्सर्स जो हैं वो सामने आएँ और ये जो इस तरह की स्पोर्ट्स है जो ओलंपिक्स में आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें, उनमें ज़रूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उसको स्पॉन्सर्स दें, ताकि ये स्पोर्ट्स और ये बच्चे आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले आप हमारी web.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफ़िज़।